डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक साधन। द रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वह साधन जो हमें प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक साधन कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। सभी जीव जंतुओं को पानी चाहिए। दे विल डाई इफ देयर इज नो वाटर। वो मर जाएंगे अगर पानी नहीं होगा। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्रकृति ने हमें बहुत सारे प्राकृतिक साधन दिए हैं। दे आर प्रेशियस गिफ्ट्स टू मैनकाइंड। वो मनुष्य के लिए बहुत ही अनमोल तोहफे हैं। वी कैन यूज देम फॉर आवर गुड। हमें उन्हें अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकें ऐसे साधन। These are resources that are non-exhaustible and can be replenished by nature as quickly as we consume them. ये वो साधन हैं जो कि कभी नहीं मिटते, यानी कि प्रकृति के द्वारा ये हमें फिर से दे दिए जाते हैं जैसे ही हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि हमारी धरती, मिट्टी, हवा, पानी, धूप, ये सब ऐसे ही साधन हैं। वाटर, पानी। वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जल जो है वो जीवन के सभी रूपों के लिए ज़रूरी है। नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वाटर। पानी के बिना कोई जीवन नहीं है। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। धरती का 3/4% भाग जो है वो पानी से ही भरा हुआ है। वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, बेथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड इरिगेशन पर्पस। पानी का इस्तेमाल होता है पीने के लिए, नहाने के लिए, कुक करने के लिए, सफाई करने के लिए या फिर सिंचाई करने के लिए। वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज रिलीज्ड टू फॉल ऑन द ब्लेड्स ऑफ ह्यूज टर्बाइंस। जो पानी बांग में इकट्ठा करा जाता है उसे खोला जाता है टू द फॉल ऑन द ब्लेड्स ऑफ ह्यूज टर्बाइंस। एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो जो टर्बाइंस हैं वो रोटेट विद स्पीड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। वो इतनी तेज घूमते हैं और उनसे बिजली बनती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। वह बिजली जो पानी से बनती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इज यूज टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू इंडस्ट्रियल एरियाज। और उसका इस्तेमाल करा जाता है इन इंडस्ट्रीज में यूज करने के लिए। स्टीम इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स। भाप का इस्तेमाल करा जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए। सॉइल यानी कि हमारी मिट्टी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है प्रकृति के दिया हुआ। सॉइल इज द थिन आउटर ब्राउन लेयर कवरिंग मोस्ट ऑफ द अर्थ। यह एक ब्राउन कलर की पतली सतह है जिसने अधिकतर धरती को ढक रखा है। मोस्ट प्लांट कैन ग्रो इन द सॉइल। ज़्यादातर पौधे मिट्टी में ही उगते हैं। द प्लांट्स ग्रो विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स दे गेट फ्रॉम सॉइल। प्लांट्स उसी पोषक तत्वों से बनते हैं जो कि उन्हें मिट्टी से मिलता है। द प्लांट्स गिव अस फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल्स, वुड एंड मेडिसिन। जो पौधे हैं वो हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, सब्जियां देते हैं, लकड़ी देते हैं और दवाइयां देते हैं। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सॉइल वी वुड नॉट हैव दीज प्लांट्स। मिट्टी अगर नहीं होगी तो हमारे पास पौधे भी नहीं होंगे। सो वी वुड नॉट गेट एनी ऑफ दीज थिंग्स ईदर। तो फिर हम इनमें से भी किसी चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स ब्रेक इनटू टाइनी पार्टिकल। मिट्टी तभी बनती है जब पत्थर बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़े जाते हैं। Remains of dead animals and plants form humus and make the soil fertile. जो मरे हुए जानवर और पौधे होते हैं उनके जो अवशेष होते हैं उससे हुमस बनता है और वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। ये बहुत ज़रूरी है कि सॉइल की ऊपर की सतह का ध्यान करा जाए। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग ट्रीज एंड प्लांट्स। यह तभी किया जा सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। पेड़ों को काटना रोकना चाहिए। एज वी नो दैट द रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल। जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। दिस लेयर इज नॉट प्रोटेक्टेड। अगर इसको ध्यान नहीं रखेंगे इट इज ब्लोन अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और रेन। तो ये तेज हवा से उड़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन और इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। एंड इट मेक्स द सॉइल अनफिट फॉर कल्टीवेशन। और यह सॉइल कृषि के लिए अच्छा नहीं है। सनलाइट यानी सूर्य की किरणें या धूप। सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी यूज कम्स फ्रॉम द सन। सनलाइट एक शक्ति का स्रोत है। ज़्यादातर शक्ति जो हमें मिलती है वो सूरज से ही मिलती है। दिस इज़ नोन एज सोलर एनर्जी। इसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट सनलाइट।
जिंदगी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है धरती पर इस सनलाइट के बिना। नाउ अ डे सनलाइट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। आजकल सनलाइट का इस्तेमाल बहुत अधिक तरीकों से किया जाता है। सनलाइट हीट्स द अर्थ सरफेस एंड इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट धरती की सतह को गर्म कर देती है और इसको जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी अपना भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम दीज प्लांट्स, हमें इन्हीं पौधों से भोजन मिलता है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। सो इसी से हमारे शरीर को एनर्जी भी मिलती है। सनलाइट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय नेचर। सनलाइट जो है वो एक ऐसा साधन है जो कि हमें प्रकृति ने दिया है और जिसे हम बार बार पा सकते हैं। वी यूज सनलाइट इन मैनी वेज, हम इसका उपयोग बहुत तरह से करते हैं। सोलर एनर्जी इज यूज टू ऑपरेट इलेक्ट्रिक मोटर एंड अप्लायंसेज। और सोलर एनर्जी का प्रयोग हम बिजली की मोटर और बाकी के साधन चलाने में करते हैं। एयर यानी कि हवा। एयर टू इज अ नेचुरल रिसोर्स। हवा भी एक प्राकृतिक साधन है। ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। सभी जीवित प्राणियों को ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए। वी नीड ऑक्सीजन टू बर्न थिंग्स लाइक कोल एंड गैस। हमें ऑक्सीजन चाहिए जलाने के लिए कोल और गैस को। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए खाना बनाने के लिए। दीज गैसेज कम्स फ्रॉम द एयर, और ये गैसेज उसे हवा से मिलती हैं। वी ऑल्सो यूज द पावर ऑफ द विंड टू डू मैनी थिंग्स। हम सब इस्तेमाल करते हैं विंड की, हवा की शक्ति का, टू डू मैनी थिंग्स लाइक मूविंग सेल बोट, जैसे कि सेल बोट चलाने में, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी या बिजली बनाने में, और भी बहुत कुछ। प्लांट्स पौधे। प्लांट्स आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। पौधे हमारे लिए बहुत कीमती हैं। दे गिव अस फूड टू ईट, वो हमें खाने के लिए भोजन देते हैं, एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। सभी जानवर भी पौधों पर ही निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। दे चेक फ्लड, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड प्रोवाइड शेल्टर टू काउंटलेस बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो बाढ़ को चेक करते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं और बहुत आसरा देते हैं इतनी चिड़िया और जानवरों को। बिसाइड्स दिस दे ब्रिंग रेन एंड हेल्प इन द वाटर साइकिल। और इसके अलावा वो बारिश भी लाते हैं और वाटर साइकिल में भी मदद करते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते। रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर एंड आर एग्जॉस्टिबल आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वह साधन जो बहुत ही सीमित मात्रा में है और उन्हें हम दोबारा नहीं पा सकते, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉरेस्ट, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम एंड मेटल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर आर सम एग्जाम्पल। जैसे कि जंगल, खनिज पदार्थ हो गए, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, मेटल हो गया जिसमें कि लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना, चांदी, ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। जंगल। फॉरेस्ट आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जंगल एक प्रकार के सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्राकृतिक साधन हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट एयर रिच इन ऑक्सीजन। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन से भरी हुई हवा हमें देते हैं। दे प्रोवाइड अस विद वुड फॉर फायरवुड, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, फर्नीचर एंड टू मेक प्रोडक्ट्स लाइक मेडिसिन, क्लॉथ एंड पेपर। वो हमें लकड़ी देते हैं जलाने के लिए, घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, जैसे मेडिसिन के लिए, दवाई के लिए, कपड़ों के लिए, कागज़ के लिए। दे गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। वो रहने का आसरा देते हैं जानवरों को और चिड़ियों को और एक प्रकृति में एक बैलेंस, सामंजस्य बनाने का भी काम करते हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल। जंगल भी बहुत अधिक मदद करते हैं वाटर साइकिल को मेंटेन करने में, एंड दस कॉजिंग रेन, और उसी की वजह से वर्षा होती है। द रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल। जो पेड़ की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, और उसको धुलने से बचाती हैं। दस फॉरेस्ट हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। इस तरह से जंगल हमें सॉइल इरोजन से भी बचाते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोल। कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये ऐसे साधन हैं जिनको हम दोबारा से नहीं पा सकते, सीमित मात्रा में हैं। दे आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ये बहुत अधिक एनर्जी हमें देते हैं, सबसे बड़े साधन हैं उसके, और इनको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। एज दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे कि ये बनते हैं पेड़ पौधों के अवशेषों से,
और जानवरों के अवशेषों से। दीज फॉसिल प्लांट्स एंड एनिमल्स वर बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट। ये जो पेड़ और ये जानवर जब बहुत सालों तक पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर अगो। कोल इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कोयला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है एनर्जी का। इट इज़ यूज फॉर कुकिंग इन फैक्ट्रीज। इसका इस्तेमाल करा जाता है फैक्ट्री में कुकिंग करने के। एंड इन पावर प्लांट्स टू चेंज वाटर इनटू स्टीम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और पावर प्लांट में इसका यूज़ करा जाता है जहाँ पर पानी को स्टीम में बदला जाता है बिजली बनाने के लिए। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज अ लिक्विड फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस। पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल एक ऐसा तरल पदार्थ होता है जो कि धरती के नीचे पाया जाता है। पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, गैसोलीन आदि आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। ये सभी पेट्रोलियम से मिलते हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट टू अस। ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। एंड वी यूज़ देम टू रन कार, बस, ट्रक, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। और इन सभी को चलाने में हम इनका उपयोग करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम इन प्राकृतिक साधनों को कैसे बचाएं। मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी, सो देयर कंजर्वेशन इज नेसेसरी। ज़्यादातर प्राकृतिक साधन बहुत ही सीमित मात्रा में है, इसलिए इनको बचाना बहुत आवश्यक है। वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन। इनको बहुत ही सीमित मात्रा में सही तरीके से समझदारी से इस्तेमाल करना ही कंजर्वेशन कहलाता है। We should be very careful while using natural resources. Their misuse must be stopped. हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इनका इस्तेमाल करते हुए और इनका इस्तेमाल गलत तरीके से रोकना चाहिए। We can preserve our resources in the following way. इस तरह से हम अपने साधनों को बचा सकते हैं। We should not waste water. हमें पानी का नुकसान नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप टैप्स क्लोज्ड व्हेन नॉट इन यूज्ड। हमें नलों को बंद रखना चाहिए जब ना यूज हो रहे हों। रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड एंड हार्वेस्टेड। बारिश के पानी को इकट्ठा करा जाना चाहिए और हार्वेस्ट करना चाहिए उससे। वी शुड यूज स्मोकलेस चूल्हा। हमें ऐसे चूल्हे होने चाहिए जिसमें धुआं ना आए। वी शुड यूज अ बकेट टू बेथ इनसाइड ऑफ अ शावर एज इट कंज्यूम्स मोर वाटर। हमें बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए शावर की बजाय, क्योंकि उससे ज़्यादा पानी खर्च होता है। वी शुड ट्राई टू अवॉइड यूजिंग इंडिविजुअल कार्स। हमें अलग अलग गाड़ियां नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूल्स टू सेव फ्यूल। हमें या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए जैसे मेट्रो आदि, या फिर हमें कार को शेयर करके चलाना चाहिए। वी शुड कीप आवर व्हीकल्स पॉल्यूशन फ्री। हमें अपने व्हीकल को यानी कि अपने साधन को जिसे हम चलाते हैं जैसे स्कूटर, कार आदि को पर्यावरण बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और प्रदूषण से बचाना चाहिए। वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग फूड आइटम्स लाइक दाल एंड वेजिटेबल्स कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स। पानी जो बच जाता है दाल आदि साफ करते समय उसे पौधों में दे देना चाहिए। इन ऑफिसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज एंड सच अदर प्लेसेस, इन सभी जगहों पर और ऐसी जगहों पर फैन, लाइट, कूलर आदि शुड बी स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज्ड। उन्हें बंद कर देना चाहिए जब उनका यूज ना हो रहा हो। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।